पिछले एपिसोड में हमने देखा डॉक्टर म्यू ने एक बेबी बनाया था। गोकू, पैन और ट्रंक्स ने उसे ख़त्म कर दिया था, लेकिन उसका एक हिस्सा डॉक्टर म्यू के पैर पर चिपक गया था और फिर उसने डॉक्टर म्यू को मार दिया था। अब आगे Here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है गेरू अपनी एनर्जी से स्पेसशिप को ठीक कर देता है। फिर वो सब अपनी स्पेसशिप में बैठकर उड़ जाते हैं, पर तभी ज़मीन में से एक हाथ आता है और उनकी स्पेसशिप को पकड़ लेता है। वो तीनों देखते हैं उनकी स्पेसशिप को जनरल रिल्ड ने पकड़ रखा है। वो स्पेसशिप की स्पीड बढ़ाते हैं, लेकिन जनरल रिल्ड दूसरे हाथ से भी स्पेसशिप को पकड़ लेता है। फिर वो तीनों स्पेसशिप से बाहर आकर उसके ऊपर एनर्जी अटैक मारते हैं और वहाँ से उड़कर चले जाते हैं। हमें कैप्टन रिल्ड दिखाया जाता है जो कि बेहोश पड़ा हुआ है। तभी उसके अंदर से बेबी निकलता है और गुस्से में गोकू की स्पेसशिप को घूरने लगता है। वो सब वहाँ से उड़कर चले जाते हैं। उन्हें एक स्पेसशिप दिखता है जिसमें ड्रैगन बॉल की लोकेशन शो हो रही है, लेकिन वो शिप सिर्फ 10 मिनट में फटने वाला है। ये इन्फॉर्मेशन हमें गेरू बताता है। गोकू उस शिप में ड्रैगन बॉल निकालने के लिए कहता है और वो सब उस स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं और उन्हें एक कमरे के अंदर ड्रैगन बॉल मिल जाती है। फिर वो अलग अलग होकर घूमने लगते हैं। अचानक से पैन के सामने एक रोबोट आ जाता है और पैन के ऊपर मिसाइल अटैक कर देता है, लेकिन पैन के सामने गोकू, ट्रंक्स आ जाते हैं और उन मिसाइल को रोक लेते हैं और पैन एक एनर्जी अटैक उस रोबोट को मारती है और उसे ख़त्म कर देती है। तभी उन्हें एक कमरे में एक लड़का मिलता है जो बेहोश पड़ा है। गेरू बताता है ये शिप फटने वाली है। वो सब फटाफट यहाँ से बाहर निकलते हैं। जब वो अपनी स्पेस बाइक से अपनी स्पेस शिप तक जाते हैं तभी उन्हें सूरज अपनी ओर खींचने लगता है। पैन कहती है मेरी बाइक आगे नहीं बढ़ रही। ट्रक्स बताता है कि ये उस सूरज की वजह से हो रहा है, वो हमें अपनी ओर खींच रहा है। फिर वो सब अपनी बाइक से कूदकर उड़कर जाने लगते हैं। पैन नीचे की ओर गिरने लगती है। गेरू अपना अटैक करके उस स्पेसशिप में एक रस्सी बांध देता है। फिर वो सब अपने हाथ आपस में पकड़ लेते हैं। फिर गोकू सूरज पर अपनी कामेहामेहा मारता है और वो स्पेसशिप में पहुंच जाते हैं। वो तीनों उस लड़के को घूरते रहते हैं कि इसकी तो हालत बहुत ख़राब है। गेरू एक पास के प्लेनेट पर हॉस्पिटल स्पॉट कर लेता है और वो उस लड़के को लेकर वहाँ पर चले जाते हैं और उसका इलाज कराते हैं। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर बताता है कि अब वो खतरे से बाहर है, तुम बहुत सही समय पर इसे लेकर आए हो। ट्रक देखता है गोकू कहाँ गायब हो गया। गोकू बेड के नीचे छुपा रहता है और बोलता है डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता है और मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा। हमें वो लड़का दिखाया जाता है जो बेहोशी में था। वो होश में आ जाता है, एविल स्माइल करता है और उस कमरे में एक बहुत बड़ा अटैक ब्लास्ट करता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 24 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कुछ डॉक्टर उस कमरे की आग बुझाते हैं। गोकू स्पीड से उड़ा हुआ जाता है और उस रूम में से डॉक्टर और उस लड़के को उठाकर लाता है। उस लड़के के इलाज के लिए उसे दूसरे वार्ड में भेज दिया जाता है। ट्रंक्स और पैन देखते हैं गोकू कहाँ चला गया। फिर उसे ढूंढने लगते हैं और फिर वो उसे ढूंढते हुए बाहर आते हैं और देखते हैं गोकू डॉक्टर से डरकर एक पेड़ पर चढ़ा हुआ है और नीचे आने से मना कर रहा है। वहीं वो लड़का उस कमरे में से उन्हें देखता रहता है और हंसता रहता है। तभी उस लड़के के पेट से बेबी निकलता है और हंसता रहता है। ट्रंक्स भी गोकू को पकड़कर नीचे लाता है। फिर वो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं क्योंकि गोकू को बहुत भूख लगी रहती है। ट्रंक्स एक भी मछली नहीं पकड़ पाता। गोकू फटाफट मछली पकड़ता रहता है। फिर गेरू भी मछली पकड़ने के लिए जाता है। एक मछली ही उल्टा उसे ही पकड़ लेती है। गेरू से छूटकर ट्रंक्स के पीछे जाकर छुप जाता है। पैन जंगल में एक बेबी डियर से मिलती है। वहीं पर वो बच्चा आ जाता है और पैन से बात करने लगता है। फिर पैन उस बेबी डियर को खिलाने लगती है। बेबी पैन को मारने के लिए अपने हाथ उसकी ओर बढ़ाता है, लेकिन तभी वहाँ पर गोकू आ जाता है और फिर डॉक्टर भी वहीं पर आ जाते हैं और उस बेबी को लेकर वहाँ से उसका इलाज करने के लिए ले जाते हैं ताकि वो उसे आराम करा सके।
तभी बेबी उस बच्चे के अंदर से बाहर निकलता है और डॉक्टर के ऊपर चिपक जाता है और डॉक्टर की बॉडी पर कब्जा कर लेता है और उस बच्चे को एक नर्स को ले जाने के लिए कहता है। दूसरी ओर गोकू को भूख लगी होती है और वो अपने बारे में उन्हें बताता रहता है। वो दोनों शिकायत करते हैं कि तुम तो हर वक्त खाते ही रहते हो। वहीं पर डॉक्टर भी आ जाता है और उन्हें खाने के लिए कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलता हूँ, और वो उन्हें होटल में लेकर जाता है। गोकू होटल में जाकर बहुत सारा खाना खाता है। डॉक्टर ट्रंक्स को कुछ दिखाने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। ट्रंक्स एक मशीन को चेक करने लगता है। तभी डॉक्टर उसका गला पकड़ लेता है और बेबी डॉक्टर के शरीर से बाहर निकलता है और ट्रंक्स की बॉडी लेने की सोचता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। तभी गोकू बेबी के ऊपर एनर्जी अटैक फेंक कर मारता है और बेबी दूर जाकर गिरता है। फिर बेबी पेन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गोकू उल्टा उसके ऊपर ही अटैक कर देता है। फिर ट्रंक्स भी बेबी के ऊपर अटैक करता है और फिर बाद में पेन भी उसके ऊपर अटैक करती है। फिर वो तीनों बेबी को घेर लेते हैं और उसके ऊपर एनर्जी अटैक करते हैं, लेकिन तभी बेबी अपनी एनर्जी बढ़ाता है और वो तीनों दूर दूर जाकर गिरते हैं, जिसकी वजह से ट्रंक्स के हाथ में थोड़ी सी चोट लग जाती है और उसे स्क्रैच की जगह कट लग जाता है। बेबी इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर ट्रंक्स की बॉडी में घुस जाता है और गोकू के ऊपर एनर्जी अटैक करता है, जिससे गोकू दूर जाकर गिरता है। फिर गोकू गुस्से में आ जाता है और वो भी एक एनर्जी बना लेता है, पर पेन उसे मना करती है, नहीं इससे ट्रंक्स को चोट लग सकती है। लेकिन ट्रंक्स गोकू के ऊपर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और फिर गोकू के मुंह पर एनर्जी अटैक करके उसे मारने लगता है। लेकिन तभी ट्रंक्स अपनी बॉडी पर काबू कर लेता है और अपनी एनर्जी बढ़ाने लगता है और फिर सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होकर अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है और नॉर्मल हो जाता है, जिसके कारण बेबी उसकी बॉडी से निकल जाता है और वहाँ से भाग जाता है और बाहर जाकर एक लेडी के अंदर घुस जाता है। गोकू भी बाहर जाकर देखता है कि अभी वहीं से उसकी एनर्जी का सिग्नल आया था, पर इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया। और वो लेडी एक जहाज में बैठकर वहाँ से चली जाती है। गोकू पेन और ट्रंक्स भी अपनी ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए चले जाते हैं। जिस प्लान में बेबी गया था वो उस प्लान के सारे लोगों को मार देता है और ये वाला एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 25 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वेजिटा अपनी सफाई में लगा हुआ है, मतलब कि वो अपनी मूंछ वगैरह साफ कर रहा है और गोटेन अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता रहता है। ये देखकर चीची को बहुत ज़्यादा शर्म महसूस होती है। वेजिटा अपनी सफाई करके आता है, बुल्मा उसकी थोड़ी सी तारीफ करती है और वो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। वेजिटा के वहाँ से जाने के बाद बुल्मा बताती है वेजिटा ने ये बुल्ला के कहने पर किया है, आखिरकार बुल्ला ने कल उसे अच्छी खासी सुनाई थी। और फिर वो दोनों हंसने लगती है। वापस से गोकू का सीन दिखाया जाता है, जो एक बिल्ले के पास से एक ड्रैगन बॉल उठा रहा है और वो ड्रैगन बॉल उठाकर वहाँ से चलने लगता है और गिर जाता है, जिससे उस बिल्ले की मूंछ का एक बाल भी गोकू के हाथ में आ जाता है और टूट जाता है और वह बिल्ला जाग जाता है। फिर वो बिल्ला उनके पीछे भागने लगता है। गोकू बिल्ले का बाल पकड़कर भागता रहता है और उस बाल को ट्रंक्स को पकड़ा देता है और वहाँ से बहुत तेज़ी से निकल लेता है। भागते भागते रास्ता खत्म हो जाता है। गोकू, पेन और ट्रंक्स उड़ जाते हैं और बिल्ला नीचे गिर जाता है और वो सब फिर से ड्रैगन बॉल लेने के लिए चले जाते हैं। हमें पृथ्वी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है। तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और वहाँ से एक आदमी बाहर आता है। फिर वो आदमी किसी दूसरे आदमी को पकड़कर सैयन के बारे में पूछता है, पर वो आदमी सैयन के बारे में कुछ भी नहीं जानता, इसलिए ये बंदा उसे मार देता है और ये बंदा बेबी होता है। बेबी उन सबको मार देता है क्योंकि उन्हें सैयन के बारे में कुछ भी नहीं पता। गोटेन अपनी जेफ के साथ डेट पर आया हुआ है, लेकिन तभी उनके पास में एक ब्लास्ट होता है जहाँ पर बेबी बंदों को मारकर सैयन के बारे में पूछताछ कर रहा है। तभी वहीं पर दुनिया के सबसे महान योद्धा मिस्टर सैटर्न आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। बेबी पूछता है क्या तुम सैयन हो, और मिस्टर सैटर्न कहते हैं नहीं, और फिर वो मिस्टर सैटर्न के ऊपर एनर्जी अटैक मारता है, जिसकी वजह से ज़मीन में एक बहुत बड़ा घोल हो जाता है। पर मिस्टर सैटर्न बच जाते हैं और वो डर कर एक साइड में बैठे रहते हैं। तभी मिस्टर सैटर्न के पास गोटेन आ जाता है और उसके हालचाल पूछता है, जिसे देखकर मिस्टर सैटर्न बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे तुम्हें तो मेरा एक छोटा सा लाल ही हरा सकता है, मेरी तो दूर की बात है, और उसे बेबी के साथ लड़ने के लिए कहते हैं। पर गोटेन मना करता है और बताता है कि मैं तो यहाँ डेट पर आया हुआ हूँ, ऐसे तो मेरा सारा राज फास हो जाएगा। फिर गोटेन देखता है कि उसकी जीएफ बेबी के पास खड़ी है। गोटेन तभी बेबी के ऊपर अटैक करता है और उसे दूर फेंक लेता है, जिससे बेबी बहुत दूर जाकर गिरता है। फिर तभी भीड़ में से एक बंदा आकर गोटेन के ऊपर अटैक करता है। फिर दूसरा बंदा आकर गोटेन के ऊपर अटैक करता है और गोटेन बच जाता है।
लेकिन गोटैन उन्हें आसानी से पीटकर गिर देता है। फिर पुलिस आकर उन सबको पकड़ लेती है और हमेशा की तरह सारा क्रेडिट मिस्टर सैटर्न को मिल जाता है। फिर गोटैन वहाँ से चलने लगता है। तभी भीड़ में से बेबी आकर गोटैन के ऊपर मुक्का मारता है। फिर बेबी उस बंदे के शरीर से बाहर आता है, जिसे देखकर गोटैन की जीएफ बेहोश हो जाती है। बेबी बताता है, तुम्हारी एनर्जी बिल्कुल गोकू के जैसी है। गोटैन जवाब देता है, वो मेरे फादर हैं और तुम उन्हें कैसे जानते हो। गोटैन मिस्टर सैटर्न को वहाँ से भेज देता है और कहता है कि यहाँ पर बहुत खतरा है, मेरी जीएफ को लेकर प्लीज़ यहाँ से जल्दी से जाए। और मिस्टर सैटर्न वहाँ से चले जाते हैं और बेबी अपनी एनर्जी बढ़ाता है, जिससे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और शहर का काफ़ी हिस्सा तबाह हो जाता है। गोटैन उसके साथ लड़ने के लिए हवा में चला जाता है। ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 26 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि आप सब ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और हमारे 10 के सब्सक्राइबर हो गए हैं। प्लीज़ न्यू ईयर से पहले 10,000 सब्सक्राइबर करा दो यार। आप तो इतना कर ही सकते हो, इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है ना यार वीडियो बनाने में, और आपको सिर्फ क्या करना है, एक लाल बटन दबाना है। तो अब वीडियो में बढ़ते हैं। गोटैन बेबी के सामने खड़ा रहता है, तभी उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है और वो मज़े में अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने लगता है। ये देखकर बेबी किलस जाता है और गोटैन के ऊपर अटैक कर देता है। गोटैन की जीएफ बता देती है कि वो तुम पे हमला करने आ रहा है और गोटैन बेबी की धुलाई करके उसे नीचे पटक देता है। फिर नीचे से काफ़ी सारे एनर्जी अटैक आते हैं और गोटैन के हाथ में लग जाते हैं, जिससे उसके हाथ में कट लग जाता है। फिर गोटैन सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बहुत सारे एनर्जी अटैक बेबी के ऊपर फेंक कर मारता है, जिससे ज़मीन में बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। लेकिन बेबी उस अटैक से बच जाता है। फिर गोटैन कामेहामेहा बनाता है और बेबी को मारता है। जैसे ही कामेहामेहा बेबी को लगती है, बेबी लिक्विड बनकर उस कामेहामेहा के जरिए से गोटैन के पास चला जाता है और उसके अंदर उस कट में से घुस जाता है और उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेता है और वो वेजिटा को ढूंढने के लिए चला जाता है। दूसरे प्लेनेट पर ट्रंक्स और बाकी सब ड्रैगन बॉल ढूंढ रहे हैं। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा डायनासोर आ जाता है और ड्रैगन बॉल उसके ही अंदर है। गोकू उस मोस्टर का मुंह खोलकर उसके अंदर चला जाता है और ड्रैगन बॉल ढूंढकर उसका पेट फोड़कर बाहर आ जाता है। पेट फूटने की वजह से डायनासोर की सारी हवा निकल जाती है और वो हवा में चला जाता है। फिर पैन उस डायनासोर के ऊपर एक बैंडेज लगाती है और उसका साइज काफ़ी छोटा हो गया है और फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। सारी ड्रैगन बॉल इकट्ठा करने की वजह से वो स्पेसशिप में पार्टी करते हैं कि अब तो सिर्फ एक ही ड्रैगन बॉल बची है, उसे भी हम आसानी से ढूंढ लेंगे। पृथ्वी पर हमें पिकोलो दिखाया जाता है जो ट्रेनिंग कर रहा है। उसे महसूस हो जाता है कि फिर से कोई खतरा आने वाला है। दूसरी ओर चीची गोटैन को पागलों की तरह ढूंढती हुई गिर जाती है क्योंकि उसे गोहान दिख जाता है। वो सोचती है यही गोटैन है। फिर गोहान उन्हें कमरे में लेकर आता है और बुलमा से बात करता है। वहीं पर गोटैन भी आ जाता है और वेजिटा के बारे में पूछता है, पर चीची उसे थप्पड़ मारकर उसे अच्छी खासी सुना देती है। फिर गोटैन गोहान को देखता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन गोहान सिचुएशन को संभालते हुए उसे बाहर ले आता है। बाहर आकर गोटैन सुपर सैयन बन जाता है और गोहान के ऊपर बहुत बड़ा एनर्जी अटैक मारता है, जिससे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। गोटैन जाकर देखता है कि गोहान तो सही सलामत खड़ा है, बस उसके कुछ कपड़े फटे हैं। फिर से वो गोहान के ऊपर अटैक करता है, पर गोहान उस बार उस अटैक को रोक लेता है। बेबी सोचता है मैंने अपनी सारी ताकत यानी कि गोटैन की सारी ताकत लगा दी और गोहान अभी तक सुपर सैयन भी नहीं बना है, इसका मतलब गोहान बहुत ज़्यादा ताकतवर है। फिर वो एक प्लान बनाता है। गोटैन अपनी एनर्जी बढ़ाता है और फिर वो गोहान की बॉडी में घुस जाता है और गोहान की बॉडी पर भी कब्जा कर लेता है। तभी वहीं पर पिकोलो आकर गोटैन को उठा लेता है और बेबी पिकोलो के ऊपर कामेहामेहा मार देता है और फिर बेबी वेजिटा की तलाश में निकल जाता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 27 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वेजिटा बुल्ला के साथ शॉपिंग करके आ रहा है। तभी कुछ लोग आकर बुल्ला को छेड़ने लगते हैं। वेजिटा अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर आगे निकल जाता है, लेकिन वो लोग भी अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर वेजिटा की बराबर में अपनी कार ले आते हैं। वेजिटा को गुस्सा आ जाता है और वेजिटा उनकी गाड़ी का स्टीयरिंग तोड़कर फेंक देता है और उनकी गाड़ी एक नदी में जाकर गिर जाती है। हमें अगला सीन दिखाया जाता है। गोहान बैठा हुआ होता है और गोटैन के पास बुल्मा, चीची और वीडेल उसे घूर रही होती है क्योंकि गोटैन को बहुत तेज बुखार आ रहा है। तभी गोहान को वेजिटा की एनर्जी फील होती है
और वो वहाँ से चला जाता है। हमें ट्रंक्स का सीन दिखाया जाता है। वो एक प्लेनेट पर जा रहे हैं जिस प्लेनेट का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है और गोकू को बहुत ठंड लग रही है। उनके पास सिर्फ 3 ही जैकेट थी, उन्होंने एक गेरू को दे दी है। गोहान उड़ा हुआ जाता है और सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वेजिटा के सामने चला जाता है और देखता है कि सामने गोहान खड़ा हुआ है और वो गुस्से में है और वो अपनी गाड़ी के ब्रेक लगाता है। गोहान एनर्जी अटैक बनाकर उनके ऊपर फेंक देता है, लेकिन वेजिटा अपने साथ साथ बुल्ला को भी बचा लेता है। बुल्ला गोहान के ऊपर चिल्लाने लगती है कि हे, तुमने तो हमारी सारी शॉपिंग दिला दी, पता है कितनी महंगी थी ये, कितनी मुश्किल से खरीदा मैंने इन्हें। तभी वेजिटा बिल्ला को उठाकर कार में फेंक देता है और उसे घर जाने के लिए बोलता है। फिर बुल्ला घर के लिए निकल जाती है। गोहान उड़कर हवा में चला जाता है और वेजिटा के ऊपर एनर्जी अटैक करता है। दूसरी ओर गोटेन को भी होश आ जाता है। चीची इसे देखकर खुश होती है और वो भी चीची को देखकर खुश होता है। फिर गोटेन पानी पीने के लिए जाता है और जैसे ही वह पानी पीकर निमटता है वो बेबी के कंट्रोल में आ जाता है और वहाँ से उड़कर चला जाता है। दूसरी ओर वेजिटा गोहान के अटैक से बच जाता है, लेकिन गोहान फिर से उसके ऊपर अटैक करता है और उसे सड़क में घुसा देता है। फिर गोहान उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वेजिटा उसके ऊपर ही एनर्जी अटैक फेंककर मार देता है और गोहान वहीं रुक जाता है। वेजिटा हवा में जाकर उसके ऊपर एनर्जी अटैक मारता है, गोहान भी उसके ऊपर एनर्जी अटैक मारता है। दोनों के एनर्जी अटैक आपस में टकराते हैं, पर वेजिटा का हमला ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए वो जीत जाता है। जैसे ही वेजिटा गोहान के ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी उसके पास गोटेन आ जाता है और वेजिटा उसे पीछे रहने के लिए कहता है कि अगर तुम आगे आए तो तुम्हें चोट भी लग सकती है। गोटेन उसकी बात मानकर पीछे चला जाता है और पीछे जाकर वेजिटा के ऊपर एनर्जी अटैक मार देता है, लेकिन वेजिटा उस अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन इस अटैक की वजह से वेजिटा के मुंह पर स्क्रैच आ जाती है। फिर वो दोनों एक साथ वेजिटा के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वेजिटा उन दोनों के अटैक की वजह से उनके ऊपर हमला नहीं कर पाता। वेजिटा फिर अपनी एनर्जी बढ़ाता है और उन दोनों को दूर फेंक देता है, लेकिन बेबी उड़कर वेजिटा के शरीर के पास आ जाता है और उसके स्क्रैच में से उसके अंदर घुस जाता है। फिर वेजिटा गोहान के पास आता है, तभी उसे बेबी की आवाज़ आने लगती है और बेबी उसके शरीर से झांकने लगता है और बेबी बताता है, मुझे सैयन से नफरत है क्योंकि एक दिन हमारे प्लेनेट पर किंग वेजिटा आया था और उसने वहाँ सब कुछ ख़त्म कर दिया था। फिर मैंने अपना एवोल्यूशन करके खुद को स्पेस में भेज दिया और आज मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूँगा। और अब वेजिटा भी बेबी के कब्ज़े में आ जाता है, लेकिन वेजिटा फिर भी कोशिश करता है उसके कंट्रोल से बाहर आने के लिए, लेकिन नहीं आ पाता। दूसरी ओर गोकू, ट्रंक्स और पैन ड्रैगन बॉल ढूंढते रहते हैं। तभी गोकू एक गड्ढे में गिर जाता है और फिर वो लास्ट ड्रैगन बॉल लेकर ऊपर आ जाता है और फिर वो सब खुश होने लगते हैं और वो सब पृथ्वी पर आने के लिए निकल जाते हैं। और जो वेजिटा है वो अपनी एनर्जी बढ़ाता रहता है और वो अब बेबी वेजिटा बन चुका है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा और वैसे भी इस वाले एपिसोड में काफ़ी मेहनत लगी है, तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।